कभी पूर्वांचल से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जिस बाहुबली की तुति बोलती थी, आज उस माफिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सत्ता, सियासत और अपराध मिलकर एक ऐसा गठजोड़ बनाते हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में हर जगह कामयाब नजर आता है। ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जिन्होंने जयराम की दुनिया से राजनीति में कदम रखा और सत्ता में अपनी पैठ बना ली। ऐसा ही एक नाम है यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी का, जो इस वक्त जेल में बंद है। लेकिन कहते हैं कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। समय की मार बहुत खराब होती है। कभी अपने जुर्म से लोगों में दहशत फैलाने वाले इस माफिया की हालत पूरी तरह खराब है। अब यह खुद दहशत में जीने को मजबूर है। यूपी में सीएम योगी के आने के बाद इसकी कमर पूरी तरह से टूट गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने मुख्तार की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुख्तार अंसारी की बढ़ती मुश्किलों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्तार अंसारी की बढ़ती जा रही मुश्किल, माफिया पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा मुख्तार अंसारी। मामले में 2 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। एक समय माफिया से नेता बने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है। बीजेपी नेता की हत्या से लेकर माफिया पर दंगे भड़काने जैसे केस हैं। अभी तक मुख्तार को कई मामलों में सजा हो चुकी है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में 90 के दशक से रसूख शुरू हुआ, जो 2017 में योगी सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफिया से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसना शुरू हो गया और इसका जीना हराम हो गया। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की परेशानी अब कम नहीं हो रही है। कई मामलों में सुनवाई चल रही है। इस दौरान अलग अलग तरीके से माफिया जज साहब के सामने गुहार लगाता नजर आ चुका है। लेकिन अभी इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने मुख्तार को रोने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने माफिया के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्तार दबंग और कुख्यात अपराधी है। उसके ऊपर कई मुकदमे हैं। इस पर मुख्तार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए माफिया मुख्तार को 2 हफ्ते की मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी की योगी सरकार ने कहा कि वह एक खूंखार अपराधी है और उसके खिलाफ इतने सारे मामले दर्ज हैं। यूपी सरकार ने कहा कि उसने राज्य में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था। इस याचिका में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुख्तार अंसारी की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई है। इस मामले में अब कोर्ट 2 अप्रैल को सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि वह एक कुख्यात अपराधी है। मुख्तार ने राज्य में आतंक का माहौल पैदा किया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी को साल 2003 में जेलर को धमकाने और रिवॉल्वर तानने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को इस मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य अंसारी को बरी कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उन्हें दोषी ठहराया, 7 साल की जेल की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराने के यूपी कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अंसारी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 21 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को एक जेलर को जान से मारने की धमकी देने और उस पर पिस्तौल तानने के आरोप में 7 साल की सजा सुनाई थी। वहीं हाई कोर्ट ने अंसारी को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। मामला 2003 का है, जब लखनऊ जिला जेल के जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग पुलिस में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें धमकी दी गई थी।
अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया कि अंसारी ने उन पर पिस्तौल तान दी थी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। हाईकोर्ट ने अंसारी को दोषी ठहराते हुए कहा था कि उसकी छवि एक खूंखार अपराधी और माफिया डॉन की है, जिसके खिलाफ जघन्य अपराधों के 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2023 में ही मुख्तार को एक मामले में सजा हुई थी, जिसके बाद वो जज साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या था। दरअसल विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को रुंगटा परिवार को धमकाने में दोषी पाया और 5 साल 6 माह की कैद की सजा 10,000 रुपए के साथ सुना दी। यह सजा सुनने के बाद पूरी तरह परेशान नजर आ रहे मुख्तार अंसारी ने जज से गुहार लगानी शुरू कर दी। अदालत ने जैसे ही सजा सुनाई, मुख्तार अंसारी ने दोनों हाथों से माथे को पकड़ लिया और सिर झुकाकर बैठ गया। इसके बाद बाहुबली ने जज से गुहार लगाई, जज साहब इतना तो रहम कर दीजिए कि मेरी सभी सजाएं एक साथ चले। हालांकि अदालत ने जो फैसला सुनाया उसमें यही कहा है कि जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में मुख्तार की सजा में समायोजित की जाएगी। बता दें कि मुख्तार अंसारी के पुराने मामलों में अब लगातार फैसले सामने आ रहे हैं। पिछले 15 महीने में 7 सजाएं मिल चुकी है। वहीं वाराणसी की अदालत ने रुंगटा परिवार को धमकी देने के मामले में मुख्तार को सजा सुनाई। इस दौरान बाहुबली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। सजा सुनाए जाने के बाद मुख्तार को तनाई बैरक में भेज दिया गया। बता दें कि चर्चित कोयला कारोबारी और BIP के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंदकिशोर रुंगटा के 22 जनवरी 1997 को अपहरण के बाद उनकी पत्नी ने CBI जांच के लिए आवेदन दिया, जो मंजूर कर लिया गया। इसे लेकर रुंगटा परिवार पैरवी कर रहा था। इस बीच 5 नवंबर 1997 को मुख्तार अंसारी का धमकी भरा कॉल आया और कहा कि संभल जाओ, पैरवी करना बंद कर दो, तुम लोग पुलिस में, कोर्ट में या CBI में शिकायत करना बंद करो, नहीं तो तुम लोगों को बम से उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारा घर पूरा बम से उड़ा दिया जाएगा, पुलिस को खबर तक मत करना। इसके बाद महावीर प्रसाद रुंगटा ने 13 नवंबर को तत्कालीन DIG से मिलकर बचाव की गुहार लगाई, सुरक्षा की गुहार लगाई। DIG के आदेश पर 1 दिसंबर 1997 को भेलूपुर पुलिस ने मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज किया था। उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई। वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। कोर्ट अंसारी के बेटे उमर की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने पिता के जान को खतरा बताते हुए उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जेल में ट्रांसफर करने की मांग की थी। यूपी सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने मऊ से कई बार विधायक रहे मुख्तार को दूसरे राज्यों की जेल में स्थानांतरण करने की मांग याचिका का विरोध किया। उन्होंने पीठ से कहा कि जरूरत पड़ने पर मुख्तार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाएगी। साथ ही कहा कि वह मामले में विस्तार से पक्ष रखेंगे, इसके लिए उन्हें समुचित समय दिया जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के पिता को जेल में जान का खतरा है। वहीं मुख्तार अंसारी की जब भी किसी मामले में सुनवाई होती है, उसकी चर्चा शुरू हो जाती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी बार बार जज साहब के सामने कुछ ऐसा कर देता है। पिछले साल की बात है जब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी जेल की रोटियों से परेशान हो गया था। MP MLA कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव के सामने खाने को लेकर एक गुहार लगाई। मुख्तार ने कहा कि माय लॉर्ड, मुझे खाने पीने का सामान, फल और कुरकुरे भिजवा दीजिए। मुख्तार की डिमांड सुनकर जज साहब को भी हंसी आ गई और वो वापस अपने चैम्बर में चले गए। बता दें कि इससे पहले भी मुख्तार अंसारी जेल में केले और लखनऊ के लजीज आम की डिमांड कर चुका है, जो उसे कोर्ट के आदेश पर मिल भी चुका है। तो कई बार अपनी डिमांड को लेकर मुख्तार खबरों में बना रहता है, लेकिन फिलहाल जेल में बंद माफिया की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब उसकी बेचैनी बढ़ गई है, रातों की नींद हराम हो गई है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
कोई दौड़, ना कोई